हाय एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था एंड उससे रिलेटेड एग्जांपल देखे थे, राइट। देन नाउ आज भी इस वीडियो में हम जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस के बाकी के जो एग्जांपल है वो देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। If a die is thrown and getting 4 is regarded as success. Find the probability that more than 4 trials will be required before getting first success. Right? First success means यहाँ पे first word आया, means ये हमारा हो जाएगा geometric distributions. Right? So, क्वेश्चन में क्या बोला है कि अ डाई इज थ्रोन, कि डाइस को थ्रो करते हैं एंड गेटिंग 4 इज रिगार्डेड एज सक्सेस, एंड डाइस पे हमें 4 मिलता है, उसे हम सक्सेस लेंगे, राइट। मीन्स यहाँ पे हमारा पी क्या हो जाएगा कि डाइस को थ्रो करेंगे, सो टोटल पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, देन उस डाइस को थ्रो करके हमें नंबर 4 मिलेगा। सो डाइस को 1 टाइम थ्रो करते हैं तो हमें 4 नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 4/6, राइट। तो वो हमारा पी हो जाएगा। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 4 ट्रायल्स विल बी रिक्वायर्ड बिफोर गेटिंग फर्स्ट सक्सेस, राइट। कि हमें फर्स्ट सक्सेस पाने के लिए कि 4 से ज्यादा ट्रायल हमें देनी पड़ेगी। ओके, सो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। 4 से ज्यादा ट्रायल मीन्स n+x मोर देन 4, राइट। n+x मोर देन 4 जो हमने नेगेटिव बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशंस में किया था, उसमें क्या था, मोर देन 7। मोर देन 7 मीन्स हमने मोर देन 7 लिया था, उसमें n+x मोर देन 7। यहाँ पे मोर देन 4 है, सो हम लिखेंगे n+x मोर देन 4। ओके, सो फर्स्ट हम लिखेंगे अ डाइस इज थ्रोन एंड गेटिंग 4 इज रिगार्डेड एज सक्सेस। ओके, सो अगर हम डाइस को थ्रो करेंगे सो टोटल पॉसिबल आउटकम हमें कितने मिलेंगे, 6, कि 1 2 3 4 5 6 मीन्स पॉसिबल आउटकम 6 हो जाएगा। देन उस पे नंबर 4 मिले, उसे हम एज अ सक्सेस लेंगे। हमारा पी क्या हो जाएगा, पी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, कि 4 को हमें एज अ सक्सेस लेना है। सो 4 हमें 1 टाइम मिलेगा, डाइस को थ्रो करेंगे तो मीन्स पी हमारा हो जाएगा 1/6, राइट। देन क्यू हो जाएगा 1 - 1/6 मीन्स 5/6। ओके, देन नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट more than 4 trials will be required before getting first success, कि हमें फर्स्ट सक्सेस पाने के लिए more than 4 trials हमें देनी होगी, राइट। सो ये जो गेटिंग फर्स्ट सक्सेस, राइट, सो हमें 4 से ज्यादा ट्रायल्स करनी होगी तब हमें फर्स्ट सक्सेस मिलेगी। सो हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा n जो है वो 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे लिखेंगे n = 1, राइट। देन नेक्स्ट है कि टोटल हमें कितनी ट्रायल्स देनी होगी, मोर देन 4। मोर देन 4 मीन्स हमारा n+x क्या हो जाएगा, मोर देन 4। मोर देन 4 है मीन्स 5 या 5 से ज्यादा हमें ट्रायल देनी होगी, राइट। मोर देन 4 मीन्स 5 या 5 से ज्यादा हमें ट्रायल्स देनी होंगी। तो हम उसे इस तरह लिख सकते हैं n+x मोर देन = 5, राइट। n+x मोर देन = 5। नाउ हमें पता है n = 1 है, सो नाउ n = 1 पुट करेंगे, सो 1 + x मोर देन = 5।
So x more than equal to 5 minus 1 means 4. राइट, सो हमें x की वैल्यू क्या मिली? x more than equal to 4. नाउ अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे x more than equal to 4 के लिए. ओके, नाउ अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे x more than equal to 4 के लिए. अब हमें प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला पता है जियोमेट्रिक के लिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू q रेज टू x इंटू p. राइट, नाउ अब हम क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x की जगह पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन इक्वल टू 4 लेंगे. राइट, ये हमें लेना है. बट हम क्या करेंगे, q इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू क्या है 5/6. सो यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे 5/6 रेज टू x एंड p इज इक्वल टू 1/6 है. सो यहाँ पे लिखेंगे 1/6. नाउ प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन इक्वल टू 4 की. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन इक्वल टू 4 है, मीन्स प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है कि 4 मोर देन इक्वल टू 4 मीन्स p4 प्लस p5 प्लस p6 प्लस डैश. राइट, सो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 डैश की वैल्यू चाहिए. सो हम क्या करेंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड ना करके प्रोबेबिलिटी का टोटल जो ऑलवेज 1 है उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 के आगे की जितनी भी प्रोबेबिलिटी है उसे माइनस करेंगे. राइट, कि प्रोबेबिलिटी 4 के आगे की जितनी भी प्रोबेबिलिटी है उसे माइनस करेंगे. सो 1 माइनस क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी 4 के आगे क्या मिलेगा 3, 2, 1, 0. सो नाउ अब हम ब्रैकेट में लिखेंगे p0 प्लस p1 प्लस p2 प्लस p3. राइट, ये चार प्रोबेबिलिटी जो p4 के आगे की प्रोबेबिलिटी है उसे हम माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी के टोटल में से. सो हमें मिलेगा कि प्रोबेबिलिटी 4, प्रोबेबिलिटी 5, प्रोबेबिलिटी 6 डैश. ओके, सो नाउ इक्वल टू 1 माइनस इनटू ब्रैकेट प्रोबेबिलिटी ऑफ x. सो उसकी फॉर्मूला पे हमने p एंड q की ये वैल्यू पुट की थी. नाउ x इज इक्वल टू 0 लेना है. सो क्या हो जाएगा 5/6 रेज टू x है, सो रेज टू 0 इंटू 1/6. देन प्लस p ऑफ 1 है, मीन्स x की जगह पे 1 लेना है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x रेज टू 1 एंड 1/6 प्लस p ऑफ 2 मीन्स x की जगह पे 2 पुट करना है. सो 5/6 रेज टू 2 इंटू 1/6 प्लस p ऑफ 3 मीन्स x इज इक्वल टू 3 पुट करना है. सो 5/6 रेज टू 3 इंटू 1/6. राइट, नाउ इक्वल टू 1 माइनस 5/6 मीन्स 1 इंटू 1/6. देन प्लस 5/6 रेज टू 1 मीन्स 5/6 इंटू 1/6. सो हम लिख देंगे 1/6. देन प्लस साइन, सो प्लस 5/6 रेज टू स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36 इंटू 1/6. देन प्लस 5/6 रेज टू क्यूब, 5 क्यूब इज 125, 6 क्यूब इज 36 into 6 means 216 into 1/6. Right? Now 1 minus 1 into 1/6, 1 ones are 1/6 plus 5 ones are 5 and divided by 6 6 are 36. So 5/36. Then plus 25 ones are 25. 36 6 are वो 216 plus 125 ones are 125 अपन 216 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 216 इंटू 6 मीन्स हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी
1296. ओके, नाउ अब हम यहाँ पे LHS लेंगे. आप देखोगे तो यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू 6 से ही मल्टीप्लाई हुई है, राइट. सो हम क्या करेंगे, हम 216 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें 1296 मिलेगा. यहाँ पे हम LHS ले लेंगे 1296 का, राइट. देन 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 216 से. 36 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 से. एंड 216 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से. ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा 216 प्लस 36 इंटू 5. हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 180. देन प्लस 25 6 जा, सो वो हमें मिलेगा 150. देन प्लस 125. ओके, नाउ अब हम टोटल करेंगे इसका. सो इक्वल टू 1 माइनस ऊपर की वैल्यू का टोटल 216 प्लस 180 प्लस 150 प्लस 125. टोटल वैल्यू हमें मिलेगी 671 डिवाइडेड बाय 1296, राइट. नाउ LHS लेंगे 1296 का. सो यहाँ पे 1296 माइनस 671. नाउ माइनस करेंगे 1296 माइनस 671. सो यहाँ पे हमें मिलेगी वैल्यू 625 डिवाइडेड बाय 1296, राइट. देन डिवाइड करेंगे 625 डिवाइडेड बाय 1296. सो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मिलेगी 0.4823 इक्वल टू 0.4823. दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन इक्वल टू 4, राइट. सो इस तरह हमें मोर देन 4 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. मोस्ट ऑफ जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस एंड नेगेटिव बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशंस में मोर देन रिलेटेड वाला सम आता है, क्योंकि ये सम 6 या 7 मार्क्स का होता है. ओके, एक सम आपका 6 या फिर 7 मार्क्स का होगा. सो मोर देन वाला सम आएगा, या तो फिर मीन एंड वेरिएंस की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, सो आपको ध्यान रख के करना है अगर मोर देन या मोर देन इक्वल टू वाला सम आए तो. ओके, सो इस तरह करना था. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29D. 20% of bulbs are non-defective in a lot of bulbs. They are inspected one after the other. Find the probability that the first non-defective bulb will be obtained on testing the 10th bulb. Also find mean and variance of number of defective bulbs drawn before getting the first non-defective bulb. Right? So हमें यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन दिया है वो सबसे पहले देखना है कि कौन से डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड का है, नेगेटिव है या फिर जियोमेट्रिक है. ओके, सो यहाँ पे दिया हुआ है कि 20% ऑफ बल्ब्स आर नॉन डिफेक्टिव इन अ लॉट ऑफ बल्ब्स. दे आर इंस्पेक्टेड वन आफ्टर द अदर. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट नॉन डिफेक्टिव बल्ब आया मीन्स हमें क्या यहाँ पे फाइंड करना है, जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस की प्रोबेबिलिटी, राइट. कि फर्स्ट नॉन डिफेक्टिव बल्ब विल बी ऑब्टेन ऑन टेस्टिंग 10th बल्ब. सो हम टोटल 10 बल्ब को टेस्ट करते हैं, तब हमें फर्स्ट नॉन डिफेक्टिव बल्ब मिलता है, राइट. मीन्स ये हमारा जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. देन हमें उसका मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है. ओके, सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 20% ऑफ बल्ब्स आर नॉन डिफेक्टिव इन अ लॉट ऑफ बल्ब्स,
राइट हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है कि फर्स्ट नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स हमें कब मिलता है। ओके सो यहाँ पे हमें ऑलरेडी नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स की ही प्रोबेबिलिटी दी हुई है। ओके राइट सो वो हमारी क्या हो जाएगी, नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स जो हमें 20% दिए हुए हैं वो हमारे लिए सक्सेस हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। राइट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे P इज इक्वल टू 20%। ओके हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का B मीन्स हमारा P हो जाएगा 20%, मीन 20 डिवाइडेड बाई 100 मीन्स 0.20। देन Q इज 1 माइनस 0.20 मीन्स 0.80। राइट देन बोला है कि दे आर इंस्पेक्टेड वन आफ्टर द अदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट नॉन डिफेक्टिव बल्ब विल बी ऑब्टेन ऑन टेस्टिंग द 10th बल्ब। राइट हमें फर्स्ट नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कब मिलता है कि जब हम टोटल 10th बल्ब को चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो सो फर्स्ट नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स हमें तब मिलेगा, सो हमारा n क्या हो जाएगा 1। सो n इज 1 एंड टोटल 10th बल्ब को हम टेस्ट करते हैं मीन्स n प्लस x इक्वल टू 10। सो x इज 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। Okay, now prob of x. So formula is q raised to x into p. Q is 0.80, so 0.80 raised to x है, so x is 9, so 0.80 raised to 9 into p. P is 0.20. Right, so now 0.80 raised to 9 means 0.13422 into 0.20. Now multiply this both value. So 0.13422 into 0.20. So हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 0.02684। 0.02684 this is the value of probability of x कि किसके लिए कि जब हम टोटल 10th बल्ब को सिलेक्ट करते हैं तो हमें फर्स्ट बल्ब नॉन डिफेक्टिव मिलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी मिल गई। देन हमें क्या करना है कि ऑल्सो फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स drawn before getting the first non-defective bulbs. Right? So now, अब हम mean and variance की वैल्यू फाइंड करेंगे। So, mean is, formula of mean is Q upon P. So, Q is 0.80 and P is 0.20. So, 0.80 divided by 0.20 मीन्स मीन हमारा मिलेगा हमें 4। ओके देन नेक्स्ट वेरिएंस। सो वेरिएंस इक्वल टू Q अपन P स्क्वायर। Q इज 0.80, P इज 0.20 स्क्वायर। सो 0.80 डिवाइडेड बाय 0.20 स्क्वायर मीन्स 0.04। सो 0.80 divide by 0.04. So variance is 20. Right? The value of variance वो हमें मिलेगी 20. Okay, so इस तरह इसे सॉल्व करना है। Then next question is a person toss an unbiased coin continuously. Find the probability of getting first head at the 9th trial. Also find the mean and variance of number of failure before getting first head. Right? कि एक पर्सन है, a person tosses an unbiased coin continuously.
कि जो अनबायस्ड कॉइन को टॉस करता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट हेड। गेटिंग फर्स्ट हेड, फर्स्ट वर्ड आया मीन्स हमारा जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कि फर्स्ट हेड एट द 9th ट्रायल, कि टोटल 9th ट्रायल पे हमें फर्स्ट हेड मिलता है। देन ऑल्सो फाइंड द मीन एंड वेरियंस ऑफ नंबर ऑफ फेलर बिफोर गेटिंग फर्स्ट हेड। राइट। सो अगर कोई पर्सन कॉइन टॉस करता है तो उसे टोटल पॉसिबल आउटकम कितने मिलेंगे? 2। सो कॉइन को टॉस करे और उसे हेड मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2। राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हेड आने की वो हो जाएगी 1/2। सो Q इज ऑल्सो 1/2, है ना, Q इज ऑल्सो 1/2। देन नेक्स्ट हमें बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी देयर ऑफ गेटिंग फर्स्ट हेड एट द 9th ट्रायल। फर्स्ट हेड वो हमारा n हो जाएगा, n 9th ट्रायल मीन्स n प्लस x, वो हमारा 9 हो जाएगी, कि टोटल हम कितने ट्रायल्स देते हैं वो। सो n प्लस x इक्वल टू 9 and n is equal to 1. So x is 9 minus 1 equal to 8. Right? So now prob of x is equal to q raised to x into p. So q is 1/2 raised to x is 2 and p is 1/2. Right? So 1/2 raised to 8 into 1/2. So now, 1 raised to 8 is 1 and 2 raised to 8 means 2 into 2. 2 raised to 8 means 256 into 1/2. Now 1 ones are 1 and 256 divided into 2. Right? 256 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, 1 को डायरेक्टली डिवाइड कर लेंगे इस वैल्यू से कि 1 डिवाइडेड बाई 256 एंड 2 मीन्स हमें वैल्यू मिलेगी कि इक्वल टू 0.002. राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x कि व्हेन, जब हमें टोटल 9th ट्रायल पे फर्स्ट हेड मिलता है। ओके। देन उसमें बोला है कि ऑल्सो फाइंड द मीन एंड वेरियंस ऑफ नंबर ऑफ फेलर बिफोर गेटिंग फर्स्ट हेड। राइट। कि हमें फर्स्ट हेड मिले उससे पहले जो हमने ट्रायल किया था, जो हमें नंबर ऑफ फेलर्स मिले हैं, उसके लिए मीन एंड वेरियंस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके। सो यहाँ पे फाइंड करेंगे मीन। सो मीन इक्वल टू, फॉर्मूला ऑफ जियोमेट्रिक इज Q upon P. So Q is 1/2 and P is also 1/2. So 1/2 into 1/2 को ऊपर लेके जाएंगे न्यूमिनेटर में, so 2 into 2 divided by 1. Right? So 2 is cancel, so mean is 1. Right? Then second value find करनी है variance की. So formula of variance is Q upon P square. Q is 1/2 and P is also 1/2, but P square है, so 1/2 square. Now 1/2 into 1/2 square means 1/4. So यहाँ पे 1/4 को ऊपर लेके जाएंगे, so 4/1, 2 2s are 4, so equal to 2. So 2 is the value of variance. Okay? So इस तरह हमें मीन एंड वेरिएंस की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मीन की फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, Q अपन P. अब नेगेटिव बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को मिक्स नहीं करना. नेगेटिव में क्या था, n मल्टीप्लाई में था इसके साथ, राइट, n मल्टीप्लाई में था. वेरिएंस में भी n मल्टीप्लाई में था Q के साथ. बट यहाँ पे जियोमेट्रिक में क्या है कि Q अपन P एंड Q अपन P स्क्वायर. अगर आप इस एग्जाम्पल में जियोमेट्रिक का कोई भी एग्जाम्पल हो, उसमें अगर आप नेगेटिव बाइनोमिनल की फॉर्मूला यूज करोगे एंड उसकी ही फॉर्मूला का यूज करोगे मीन एंड वेरिएंस का, तब भी आपका आंसर सेम आएगा. क्यों सेम आएगा, क्योंकि हमारे पास जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में
n हमें 1 मिलता है इसलिए। ओके, n 1 है। अगर यहाँ पे n प्लस एक्स माइनस 1 सी x करते हैं हम, तब भी हमारा जो n है वो 1 है। इसलिए हमारी ये जो प्रोसेस है ना p ऑफ x मीन एंड वेरिएंस की, उसके हिसाब से जो जियोमेट्रिक में हम तीनों की वैल्यू फाइंड करते हैं वैसी ही वैल्यू हमें नेगेटिव बाइनोमिनल में मिली। बट आपने जो फॉर्मूला है वो रॉन्ग यूज किया है, मीन्स आपका आंसर रॉन्ग है। ओके, सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 28E. In an objective test, 3 alternatives are given in each question, and of them only one is correct. A student takes any one of the answers at random. Find the probability that his first answer will be correct at fourth try. प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हिज फर्स्ट आंसर, फर्स्ट वर्ड आया मीन्स हमें जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है कि हिज फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट एट फोर्थ ट्रायल, कि टोटल फोर्थ ट्रायल पे उसका जो फर्स्ट आंसर है वो करेक्ट मिलता है, राइट। सो इन एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट 3 अल्टरनेटिव आर गिवन इन ईच क्वेश्चंस and of them only one is correct, right? Only one is correct. Then a student takes any one of the answer at random. Then probability find करनी है कि his first answer will be correct at fourth trial. तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट में 3 alternatives are given in each questions. राइट, हर एक क्वेश्चन में 3 अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं कि जिसमें से एक अल्टरनेटिव्स इज राइट। ओके, इसमें से एक अल्टरनेटिव्स करेक्ट है। सो हमें फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी किसके लिए फाइंड करना है कि उसका जो एक फर्स्ट आंसर करेक्ट मिले उसका। सो उसका एक आंसर करेक्ट मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज कि 1 आंसर करेक्ट है टोटल 3 अल्टरनेटिव में से, सो P हो जाएगा 1/3, राइट। यहाँ पे हमारा P हो जाएगा 1/3। क्वेश्चन नंबर 28, P इज 1/3, सो Q क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 मीन्स 2/3। ओके, देन नेक्स्ट, a student takes any one of the answers at random. Find the probability that his first answer will be correct at fourth trial. कि टोटल 4th ट्रायल पे उसका फर्स्ट आंसर करेक्ट मिलेगा, मीन्स हमारा n प्लस x हो जाएगा 4, टोटल 4th ट्रायल थे इसलिए एंड n इज 1, तब उसे फर्स्ट आंसर करेक्ट मिलेगा। सो n क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, राइट। x हमारा हो जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। नाउ प्रॉब ऑफ x, q रेज टू x इंटू p, q इज 2/3, सो 2/3 रेज टू x इज 3, सो 3 2/3 रेज टू 3 इंटू p इज इक्वल टू 1/3, सो 1/3। 2 रेज टू q मीन्स 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, then 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 into 1/3, so equal to 8/27, 3 जा 81। ओके, देन नाउ अगर हम इसे डिवाइड करेंगे कि 8 को डिवाइड करेंगे 81 से, सो प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी 0.0988, 0.0988। दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि व्हेन हम टोटल 4 ट्रायल देंगे तब स्टूडेंट्स को का फर्स्ट आंसर वो करेक्ट मिलेगा, राइट, कि टोटल 4th ट्रायल पे उसका जो फर्स्ट आंसर है वो करेक्ट मिलेगा। सो इस तरह हमें
जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस का जो भी एग्जाम्पल होगा वो सॉल्व करना होगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो यूनिट है, यूनिट नंबर 4, वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसमें क्या है, फर्स्ट हमने नेगेटिव बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन देखा। सो उसमें उसकी डेफिनेशन, प्रॉपर्टी एंड यूजेस, देन उसके एग्जाम्पल। और जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस में क्या आएगा, उसकी डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, देन उसके एग्जाम्पल। ओके, सो ये यूनिट सबसे सिंपल है, इसमें आप मैक्सिमम मार्क कवर कर सकते हो। ओके, टोटल आई थिंक 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इस यूनिट में से, 14 नहीं, आई थिंक 16-17 का। सो इसमें आप पूरे के पूरे मार्क्स कवर कर सकते हो, क्योंकि थियोरी भी सिंपल है कि डिस्क्रीट वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन से पैरामीटर, मीन, वेरिएंस, वेरिएंस इज ग्रेटर देन मीन। ओके, ये तो सब कॉमन है, राइट। मीन में क्या आएगा, नेगेटिव में NQ/P, और जियोमेट्रिक में क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 है, सो हमारा मीन क्या हो जाएगा, Q/P। उसी तरह उसमें वेरिएंस नेगेटिव में क्या आएगा, NQ/P²। यहाँ पे n 1 है, सो जियोमेट्रिक में हो जाएगा कि Q/P²। ओके, देन फर्स्ट तो डिस्क्रीट वेरिएबल, देन नेगेटिव में n and p इज पैरामीटर, जब जियोमेट्रिक में p इज पैरामीटर ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशंस, राइट। एंड दोनों में सेम ही है कि वेरिएंस इज ग्रेटर देन मीन। देन उसमें पोजीशन नेगेटिव में क्या आता है, दो आपके और प्रॉपर्टीज है, दो प्रॉपर्टीज और है कि व्हेन n इज इक्वल टू 1 देन नेगेटिव बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशंस बिकम जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस, राइट। एंड उसके अलावा एक आएगा कि व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटिव and Q/P टेंड्स टू 0 देन नेगेटिव बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशंस टेंड्स टू बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, सो प्रॉपर्टी भी सिंपल है, आप इजीली इसमें सारे के सारे मार्क्स जो है वो कवर कर सकते हो। ओके, देन आपको कोई भी यूनिट्स में डाउट हो तो आप कभी भी पूछ सकते हो।